Hello, dear kids. How are you all? Hope you all are happy, you all are fit and fine, hale and hearty at your home, enjoying the online classes, enjoying the videos which are uploaded on YouTube. I know they are a bit long, but they are like your real classroom. वीडियोस थोड़े लंबे ज़रूर हैं, लेकिन जैसे आप क्लास में जैसे पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही आपके क्लासरूम की तरह है वीडियोस। इसीलिए मैं रोज़ आपसे हर क्लास के पहले आई रिपीट द सेम थिंग टू वॉच द वीडियोस इन एवरी क्लास बिफोर आई स्टार्ट द टीचिंग पार्ट। पढ़ाने से पहले मैं रोज़ आपको एक ही बात बोलती हूँ कि वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, क्योंकि वीडियोस जो हम बनाते हैं उसमें पूरा जैसे क्लास में जैसे एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में कभी आवाज़ नहीं आती है, कभी आप बोलते हो मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कभी मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, कभी पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, डिस्टर्बेंस होता है तो सबको म्यूट कर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। वीडियोस में जैसे हम क्लास से पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वीडियोस देखो, वीडियोस देखोगे तो आपको पूरी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। कोई भी पोएम है, कोई भी चैप्टर है, ईवीएस है, मैथ्स है, जैसे हम पूरा क्लास में एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में हम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू चिल्ड्रन डू वॉच द वीडियोस। वीडियोस आप जरूर देखोगे, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। वी आर डूइंग द पोएम अ बॉक्स ऑफ crayons. We are doing poem 2, a box of crayons. ठीक है, नाउ आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार जिस पोएम को रिवाइज करूंगी कि इस पोएम में हमने क्या 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 पढ़ा है, व्हाट इज द पोएम अबाउट। ओके, दिस इज अ वेरी small but very sweet and very nice poem. The poem is, I had a box of crayons, all shiny, straight and new. I lent a friend one crayon and oops, it broke in two. My friend said, I'm sorry, but I said, it is fine because we both can share. Now half is yours and half is mine. In this poem, a child had a box of crayons. एक बच्चे के पास एक crayons का एक बॉक्स था and the crayons were absolutely new. वो बिल्कुल न्यू crayons थे, इसीलिए वो बिल्कुल शाइनी थे, बिल्कुल स्ट्रेट थे। उसने अपने एक फ्रेंड को अपना एक crayon दिया यूज करने के लिए and by mistake उसके फ्रेंड से वो crayon टूट गई। वो कलर कर रहा था एंड वो टूट के 2 पार्ट्स में हो गई। तो फ्रेंड ने कहा, फ्रेंड सेड आई एम सॉरी। उसके फ्रेंड ने कहा कि उसे बहुत खराब लग रहा है, ही इज सॉरी, बट आई सेड इट इज फाइन। लेकिन द चाइल्ड सेड कोई बात नहीं, बिकॉज वी बोथ कैन शेयर। अब इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, 2 पीसेस हो गए हैं, तो वी बोथ कैन शेयर इट नाउ। आधा पीस तुम्हारा है और आधा पीस मेरा। ओके, सो थ्रू दिस पोएम we are also getting the message of sharing। अपने फ्रेंड्स के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, how to behave with our friends। तो we also get the message of sharing through this poem, that we should share our things with our friends if they are in need of something। उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ओके, so in this poem we have also done the wow words and word meanings। wow words जैसे मैंने बताए थे, shiny,
straight, new, crayons, lent, broke, share. Okay, and then we have done the word meanings also. The word meanings were shiny. Shiny means something which shines. कोई भी चीज जो कि शाइन करती हो, ठीक है. शाइनी मीन्स वेरी ब्राइट, चमकने वाली. देन स्ट्रेट. स्ट्रेट का मीनिंग है नॉट बेंट, मतलब मुड़ा हुआ नहीं है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट इज योर स्केल. दिस इज स्ट्रेट, ठीक है. ये कहीं से बेंड नहीं है. इफ आई होल्ड इट लाइक दिस देन इट इज बेंड. अभी ये मुड़ गई, बट स्केल इज ऑलवेज स्ट्रेट बिकॉज वी यूज स्केल फॉर ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन. स्केल को हम किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए. सो स्केल इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट. यू कैन से योर पेंसिल इज ऑल्सो स्ट्रेट. आई यूज द मार्कर. दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट. ओके, सो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा. The next is lent. Lent means allowed to use. That means when you allow someone to use your things. अभी अगर आपके फ्रेंड के पास कोई चीज नहीं है, उसको आपकी कोई चीज यूज करनी है, तो योर फ्रेंड शुड सीक योर परमिशन. आपके फ्रेंड को पहले पूछना चाहिए कि आज मैं पेंसिल लाना भूल गई, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकती हूँ? कैन यू लेंड मी अ पेंसिल? बिना पूछे किसी की चीज हमें नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है. तो लेंट मीन्स व्हेन यू अलाउ समवन टू यूज योर थिंग. जब आप किसी को अलाउ करते हो अपनी कोई चीज यूज करने के लिए. ओके. देन शेयर इज एंजॉय समथिंग विद अदर्स. शेयर का मतलब होता है जब आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना जैसे लंच बॉक्स आप लोग शेयर करते हो. सबसे कॉमन चीज है लंच बॉक्स. जब टिफिन होता है तो जितने आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह कलेक्ट होकर के एक साथ अपना टिफिन खाते हो, किसी किसी के साथ अपना टिफिन शेयर करते हो. सो शेयर मीन्स व्हेन यू एंजॉय समथिंग विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ जो हम चीजें एंजॉय करते हैं, कोई चीज शेयर करके जो हम एंजॉय करते हैं, दैट इज शेयरिंग. So children, today I will start with the exercises. First, we will do the comprehension part. As I told you, comprehension का मतलब होता है to comprehend or to understand. Whether it is a lesson or a poem. First part is to understand it. सबसे पहले सबसे जरूरी है कि वो लेसन या पोएम जो भी है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट देन हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चंस. या उससे रिलेटेड जो भी वर्क है उसको आप करोगे कैसे अगर आपको वो समझ में नहीं आया. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू मस्ट कॉम्प्रिहेंड इट, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट. सो चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन टू चेक your understanding. First lesson में भी देखा, let us be friends, the first exercise was comprehension. Then in lesson number 2, little birdie, in that lesson also the first exercise was comprehension. This is to check your understanding of the lesson or the poem. So first exercise is comprehension. And comprehension अलग अलग तरह से हो सकता है. It is not necessary that it is always in one form only. इसके previous lesson में जैसे हमने देखा words were given, उससे blank को fill up करना था. Then words को हमें proper sentences को proper sequence में arrange करना था. The sentences of the lesson were not arranged in proper order. Sentences were there but they were not arranged in proper order. So we had to arrange the sentences in proper order. प्रॉपर ऑर्डर में आप सेंटेंसेस को कब अरेंज कर सकते हो? व्हेन यू नो द स्टोरी, व्हेन यू नो द लेसन. जब आपको पता है कि किसके बाद क्या हुआ तभी आप प्रॉपरली अरेंज कर पाओगे. अगर पता ही नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो फिर तो कैसे करेंगे? सो हियर इन दिस कॉम्प्रिहेंशन वी विल राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. मतलब जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके लिए हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे. If the sentence is correct, मतलब sentence अगर poem के according है, then we will write true.
If the sentence is incorrect, मतलब वो poem के according नहीं है, then we will write false. False means गलत. Okay? So let us start. First is comprehension. Comprehension. Write true or false for the given statements. Okay, जो भी statement है उसके लिए you have to write whether they are true or false. So the first sentence is the child had a box of CHOCOLATES. Child के पास chocolates का एक बॉक्स था. Is it right or wrong? ये right है कि wrong है? It is wrong because the child had a box of crayons. उसके पास क्या था? उसके पास box of crayons था. So the child had a box of crayons. So this sentence is false. The child did not have a box of chocolates. The child had a box of crayons. Now second is the child's friend broke the crayon in two pieces. Now tell me whether this is correct or incorrect. This is correct because it happened. उस child से, उसके child के friend से उसकी crayon टूट गई थी. So this sentence is true. We will write true in front of the sentence. Third is now they can share the crayon. Now they can share the crayon. The girl said, "Na, it's fine. We can share the crayon now. Half is yours and half is mine." उसे कहा ना कि कोई बात नहीं, अभी crayon टूट गया है, अभी इसको हम लोग share कर सकते हैं. आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है. So this sentence is true. Fourth is the child's friend said it is fine. Is this correct? What did the child's friend say? The child's friend said, "I am sorry." The child said it is fine. When the child's friend said, "I am sorry, crayon toot gaya, I broke the crayon," then the child said it is fine. The child's friend said, "I am sorry." So this sentence is false. False. Okay? So this is comprehension. The next exercise is answer the questions in a complete sentence. Questions के जो आंसर हैं इसको complete sentence में लिखना है. Okay? Answer the questions in a complete sentence. First question is,
What did the child lend? मतलब चाइल्ड ने क्या लेंड किया था, चाइल्ड ने अपने फ्रेंड के साथ क्या चीज शेयर की थी. सो द आंसर इज व्हाट डिड द चाइल्ड लेंड? द चाइल्ड लेंट हर crayons. The child lent her crayons. Not crayons, she lent a crayon. The child lent her crayon. Question number 2 is, what happened to the crayon? मतलब क्रेयॉन के साथ क्या हुआ? द क्रेयॉन ब्रोक इनटू 2 pieces. क्रेयॉन टूट गई ना 20 से 2 pieces में. तो द आंसर इज व्हाट हैपेंड टू द क्रेयॉन? द क्रेयॉन ब्रोक इनटू 2 pieces. क्रेयॉन 2 pieces में टूट गई. Was the child happy or sad? Was the child happy or sad? The child मतलब उसकी जब क्रेयॉन टूट गई तो क्या वो हैप्पी हुई, या वो हैप्पी थी या सैड थी? डू यू थिंक द चाइल्ड वाज सैड? आपको लगता है कि जब उसकी क्रेयॉन टूटी तो चाइल्ड वाज सैड? अंदर से उसको थोड़ा सा खराब लगा होगा, बट शी डिड नॉट शो इट. उसने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया कि उसको खराब लगा. शी वॉज नॉट सैड, द चाइल्ड वॉज हैप्पी. The child was happy. I will add one more question, and the question is, what did the child say? जब क्रेयॉन उसकी टूट गई तो चाइल्ड ने क्या कहा? What did the child say? चाइल्ड ने क्या कहा? The child said that we can share it now. Half is yours and half is mine. The answer is the child said that they can share the crayons now. Child ने क्या कहा? The child said that they can share the crayons now. अब वो लोग crayons को share कर सकते हैं. Okay? Now, after this, we will do the next exercise, which is let us enjoy the poem. Children, the poem is basically mainly for enjoyment. पोएम पढ़ाने का मेन रीजन क्या होता है? जस्ट फॉर एंजॉयमेंट. ठीक है? जैसे आप जब पोएम पढ़ते हो, यू मेमोराइज द पोएम, यू लर्न द पोएम, यू कैन रिसाइट इट एनीवेयर. कहीं पे भी आप पोएम को रिसाइट कर सकते हो, बोल सकते हो. ठीक है? सो पोएम पढ़ने का मेन रीजन होता है उसको एंजॉय करना. जैसा मैंने आप लोग को बोला था, पोएम जब मैंने पढ़ाई तो आई टोल्ड यू टू मेमोराइज इट. इसको आप सब बच्चे मेमोराइज करोगे. मैं एक दिन क्लास में जब भी पोएम में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, देन क्लास में मैं एक दिन सब बच्चों से टर्न बाय टर्न ये पोएम पूछूंगी. ठीक है? एक दिन सबको उस दिन पोएम पूरी याद होनी चाहिए. और इफ यू विश, आप चाहो तो आप मुझे पूरे एक्शन के साथ अच्छे से भी पोएम अपनी सुना सकते हो. ऑनलाइन क्लास में तो वी कैन सी ईच अदर, हम देख सकते हैं एक दूसरे को.
आप भी अपना वीडियो कैमरा ऑन करोगे, मैं भी अपना वीडियो कैमरा ऑन करूंगी, देन यू कैन रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर एक्शन। आप पूरे एक्शन के साथ भी अपना आप पोएम मुझे सुना सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट पूरे एक्शन के साथ ही सुनाओगे, ठीक है ना। इट्स अ स्मॉल एंड वेरी नाइस, वेरी स्वीट पोएम, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू मेमोराइज द पोएम। नाउ द एक्सरसाइज इज, लेट अस एंजॉय द poem. So in this, the first question is, write two words from the poem that rhyme with, मतलब नो राइमिंग वर्ड्स। राइम का मतलब क्या है, जैसे पोएम को आप राइम्स भी बोलते हो ना, नर्सरी राइम्स, ठीक है। नर्सरी राइम्स, राइम्स में क्या होता है, वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं वैसे वर्ड्स यूज करते हैं, राइमिंग वर्ड्स। द वर्ड्स विच साउंड द सेम आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स, ओके, ठीक है। जैसे हॉट पॉट, द पॉट वॉज वेरी हॉट, सो पॉट एंड हॉट। आई हैड अ पॉट विच वॉज वेरी हॉट, ठीक है। पॉट, हॉट, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग, which have different meaning but which sound the same। जिनकी मीनिंग अलग होती है, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, बट उनकी जो साउंड है, उनको जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वो सेम होता है। बैंड, हैंड, बैंड, सैंड, ट्री, मी, सबका साउंड एक आ रहा है ना, ट्री, मी, sound of E, बड़ी E, tree, me, when I say band, hand, sand, कौन सा साउंड आ रहा है, साउंड ऑफ ए। हिंदी में पढ़ा है ना वर्णमाला, अ आ इ ई ए ऐ, ठीक है ना, साउंड ऑफ ए एंड ए, ओके। हैंड, बैंड, तो राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स which have the same sound। उनका मीनिंग अलग होता है, उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है, बट दे साउंड द सेम, ठीक है। उनका साउंड सेम है। जैसे मैंने बताया, आई हैड अ पॉट विच वॉज वेरी हॉट, सो पॉट एंड हॉट, जैसे मैंने बताया, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आई हैड अ पॉट विच वॉज वेरी हॉट, विच वॉज वेरी hot, so pot and hot, pot, hot, sound same hai, so they are rhyming words। So in this exercise we have to find rhyming words for the words new and fine, okay। इसमें हमें new के लिए एक rhyming word चाहिए and fine we have to find words from the poem itself। कोई भी वर्ड हम नहीं लिख सकते, हमें पोएम में से ही वर्ड देखना है, ओके। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज न्यू, लेट अस सी द पोएम। आई हैड अ बॉक्स ऑफ crayons, all shiny, straight and new। I lent a friend one crayon and oops, it broke in two। So new and two, rhyming words है new, two। New, two, few, they all have same sound, all these three words, new, few, two। two का sound थोड़ा सा different है बस, but in this poem new का rhyming word है two, okay। Second is fine। My friend said I am sorry but I said it is fine because we both can share। Now half is yours and half is mine। Now which word
राइम्स विथ फाइन. फाइन का राइमिंग वर्ड कौन सा है? माइन. अच्छा ओके, ये तो दो वर्ड्स बुक में है. नाउ टेल मी द राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड पेयर. इस पोएम में विच वर्ड राइम्स विद द वर्ड पेयर? जैसे हमने किया ना, न्यू टू, ठीक है, फाइन माइन. सो ऐसे वी कैन फाइंड अदर राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो फ्रॉम द पोएम. तो नाउ you find a word from the poem which rhymes with the word pair. क्या होगा? My friend said, I am sorry, but I said it is fine because we both can share. Half is yours and half is mine. So pair, share. ठीक है? So in this manner we can find many rhyming words. Rhyming words का मतलब है जो words same sound करते हैं. That is why पोएम्स को क्या कहते हैं? राइम्स भी कहा जाता है ना, राइम्स. पोएम को हम राइम्स भी बोलते हैं ना, नर्सरी राइम्स. आप जब एपीपीएस में होंगे तो आपने बहुत सारी नर्सरी राइम्स सीखी होंगी. पोएम्स को राइम्स भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव राइमिंग वर्ड्स. राइम्स बोलते हैं क्योंकि उनमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं. द वर्ड्स विच साउंड सिमिलर, उनका साउंड सिमिलर होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन फर्क है, सॉरी उनका मीनिंग फर्क डिफरेंट है, उनकी स्पेलिंग अलग है, बट देयर साउंड इज सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स आर फॉर. डिस्कस विथ योर पार्टनर टू थिंग्स दैट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? फ्रेंड्स, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? फ्रेंड्स आर फॉर हेल्पिंग अस व्हेन वी रिक्वायर देम. कभी हमें जब ज़रूरत होती है तो फ्रेंड्स हमारी हेल्प करते हैं. वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, वी शेयर सो मेनी थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स. ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ हम अपने क्लास अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. कितनी सारी आप अपने फ्रेंड्स से बातें करते हो. तो अभी तो सिंस यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, अभी फ्रेंड से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो यू कैन शेयर विथ योर पेरेंट्स. अभी अपने आप पेरेंट्स को समझ लो कि वो आपके फ्रेंड है. आप उनके साथ आप बता सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि आप फ्रेंड्स के साथ क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या शेयर कर सकते हो. और इफ़ यू हैव एल्डर ब्रदर और सिस्टर एट होम, बड़े भैया या दीदी हैं, तो आप उनको अपना फ्रेंड मान करके उनके साथ डिस्कस कर सकते हो. जस्ट 2 थिंग्स, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 थिंग्स दैट यू शुड फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. मतलब फ्रेंड्स को कौन कौन सी चीजें साथ में करनी चाहिए. ओके, सो चलो लेट अस कंसीडर. अभी मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है, अभी तो आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. तो लेट अस इमेजिन कि अभी मैं ही आपकी फ्रेंड हूँ. तो टीचर से तो आप लोग बहुत सारी बातें करते हो ना, अपनी क्लास टीचर को, अपनी मैम को सब कुछ बताते हो, कितनी सारी बात बताते हो. तो अभी हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम साथ में क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल शुड बी शेयर. हमको साथ में जैसे क्या क्या करना चाहिए, व्हाट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. मतलब साथ में क्या करना चाहिए. We should share our things. हमें अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए. We should play together. हमें साथ में खेलना चाहिए. Okay? Apart from these two, there are so many things which friends should do together. Isn't it? बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेंड्स साथ में करते हैं. आप साथ में बैठते हो, ठीक है ना, यू शुड डू, फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. साथ में करना चाहिए. साथ में आप बैठते हो, हमें साथ में खेलना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, साथ में अपना टिफिन, अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सारे दिन तो आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो, तो यू डू एवरीथिंग विद देम. You eat with them, you play with them, you study with them,
जब आप बस से उतर के स्कूल तक आते हो तो फ्रेंड से बात करते हुए आते हो, घर से जब छुट्टी के टाइम पे क्लास से बस तक जाते हो तो बात करते हुए जाते हो. तो व्हाट यहाँ पे वी जस्ट हैव टू राइट टू थिंग्स दैट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. तो फ्रेंड्स should play together, friends should share our things. Okay, so I think children today enough for today. आज जितना पढ़ाया बहुत है. Comprehension, question answers आप learn करोगे. I will send the work and in the next class I will start with word building. Okay children, so thank you for joining me. Thank you.